जनता की सेवा करना, अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराना मेरी मुख्य उद्देश्य। राम सेवक, प्रधान ग्राम पंचायत हसनपुर बारू, ब्लॉक सेपो हाथरस। 78 वोटों से जीतकर अब करना है ग्राम पंचायत में विकास। अब तक मैंने ये कार्य कराए: खरंजे का निर्माण, नाली निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण। गांव में ऐसी समस्या थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, जैसे गांव वालों की पेंशन, उनकी बेटियों के विवाह, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहता है। पंचायती घर की व्यवस्था अच्छी है, राशन व्यवस्था अच्छी है। गांव की मुख्य समस्या जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जो पाइपलाइन खोदी, उसमें 1 साल हो चुका, अभी तक काम सही नहीं हुआ। सामुदायिक शौचालय अच्छा, स्कूल व्यवस्था अच्छी, स्कूल में ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी, कायाकल्प कराया, टेल लगवाई। ग्राम पंचायत में जो नेकपाल है वो अपनी मनमानी करता है। जितनी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है उसके बारे में कई बार जिले लेवल तक एप्लीकेशन दे चुका हूँ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सरकारी ज़मीन कब्जा मुक्त होती है उस पर ज़मीन पर लाइब्रेरी, एजुकेशन, स्वास्थ्य केंद्र बनवाना है, आरसीसी सेंटर बनवाए। हमारी निधि काटी गई वो ग्राम पंचायत को दोबारा वापस मिलनी चाहिए। सरकार से अपील है हमारी निधि बढ़ाई जाए। 5 साल बाद अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और खुशहाल देखना चाहता हूँ। संवाददाता वर्षा गुप्ता की रिपोर्ट। राजनीति में आने का विशेष कोई उद्देश्य नहीं था। ग्रामवासियों का ऐसा मानना था कि मैं उस विकास कार्य में अपना योगदान कर सकता हूँ, तो अनायास ही बस मौका मिल गया तो राजनीति क्षेत्र में आ गया। अब तक आपने क्या क्या कार्य किया? अब तक गांव में खरंजों का निर्माण, नालियों का निर्माण, एक खेल मैदान का निर्माण और गांव की जो एक ऐसी समस्याएं थी जिनकी सुनवाई बहुत कम होती थी, जैसे कि ग्रामवासियों की पेंशन और जैसे विवाह होते हैं जो सरकार अपनी ओर से कराती है, ऐसे कार्य तो नहीं हो पाते थे, वो अब तक काफी मात्रा में हुए हैं। बाकी और भी जितना बजट सरकार दे रही है उस प्रयास में है अच्छे से अच्छा कार्य हो सके। ग्राम पंचायत में पंचायत घर की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन मेनली समस्या ये है कि वो पंचायत घर जो है, ये जल निगम के जो लोग हैं गांव के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, 1 वर्ष हो गया अभी तक वो कार्य को पूरा नहीं किया है और पंचायत घर पर भी वो रुके हुए हैं, तो ज्यादा अच्छी स्थिति में पंचायत घर नहीं। पंचायत घर जब भी कोई मीटिंग वगैरह होती है, थोड़ा सा गांव से दूर भी है, इसलिए जब कोई बैठक करनी होती है तब पंचायत घर हम लोग जाते हैं। पंचायत सहायक बेसिक तो वो गांव में घूम घूम के जो समस्याएं होती हैं उनको सुनने के बाद में और ब्लॉक जाना और जो टाइम बचता है वो गांव में बैठ के काम करता है। प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, वो काम ठीक करता है। आपके यहाँ स्कूल की व्यवस्था में आपने क्या क्या करा? स्कूल में टाइल्स वगैरह और स्कूल के लिए बेंच जो डलवाई हैं। एक विद्यालय है, उस विद्यालय में काफी बड़े स्तर पर काम होना बाकी, जो कि शायद हम सोच रहे हैं अगले 3-4 महीनों में वो काम हो जाएगा। राशन व्यवस्था को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि गांव के अंदर कोई शिकायत नाम से मेरे पास अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी ने मुझे कोई ऑन पेपर शिकायत कही हो, तो इस नाते मानता हूँ कि व्यवस्था संतुष्टिपूर्ण है। राशन शमशान घाट की व्यवस्था, शमशान घाट की जगह चिन्हित है, निकली हुई है और उसके लिए हम उसको पक्के रूप में बनवाने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र गांव में नहीं है, बारात घर भी नहीं है, ये सब डिमांड में है। एक स्वास्थ्य केंद्र, एक बारात घर ये बन जाए और अगर हो सके तो एक विद्यालय की, अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल आ जाता है तो एक विद्यालय की स्थापना और गाँव में। पोखर की व्यवस्था तो गांव के एक पूर्व साइड में और एक उत्तर साइड में पोखर है जहाँ गांव का पानी जाता है, उनकी साफ सफाई भी समय समय पर करा दी जाती है। एक व्यवस्था मेरी पंचायत का ही गांव है नारायणपुर, वहाँ एक पोखर है जिसमें कि बहुत ज्यादा
गंदगी और एक बेल टाइप से वो पूरी घिरी हुई है, तो उसकी खुदाई कराना, सफाई कराना, और उसकी वजह से एक रास्ता बहुत खराब है वो, तो वो हमने अपने कार्य योजना में शामिल कर रखा है। और उम्मीद है कि ग्राम पंचायत में मुझे एक तो हर गली को साफ स्वच्छ बनाना है, और जहाँ पे अभी तक वो गलियां पक्की नहीं बनी है, वो मेरी प्राथमिकता में है कि वो सब गलियां और नालियां सब पक्की हो जाए, जिससे कि गांव साफ और स्वच्छ दिखे। निधि के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं निधि के लिए सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि जो निधि ग्राम पंचायत की, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिए हस्तांतरित की रखी है, वो निधि वापस ग्राम पंचायत को दी जाए, और ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाए कि उस निधि का प्रयोग जहां गांव में जिस कार्य की आवश्यकता है उस कार्य के लिए उपयोग में आए। जो अभी सांसद और विधायक के माध्यम से भी कार्य करवाने जी, मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सांसद जी को, जिन्होंने मुझे अभी 300 मीटर का एक रोड दिया है, जो मैंने बलजीत गढ़ी में अभी बनवाया है। और मैं माननीय विधायक जी से भी मैंने अपील कर रखी है, जितने भी हमारे सब प्रतिनिधि हैं, सबसे मैंने अपने यहाँ की गांव की मुख्य समस्याओं की डिमांड कर रखी है। आशा है कि भविष्य में वो सब डिमांड पूरी हो। सरकार से कोई अपील करना चाहिए? सरकार से तो मैं केवल ये की अपील करना चाहूंगा कि ग्राम प्रधान या अन्य प्रतिनिधि जिनको वेतन के रूप में या मानदेय के रूप में जो भी मिलता है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। राजनीति केवल सेवा के रूप में रहे। 5 साल बाद अपनी ग्राम पंचायत में आप कैसा देखना चाहोगे और क्या अच्छा है? मैं केवल ग्राम पंचायत को चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत एक तो विकसित ग्राम पंचायत दिखे, जितनी भी मुख्य मांग होती है, जो भी आवश्यक चीजें हैं वो पंचायत के अंदर हों। जैसे बच्चियों को पढ़ने के लिए यहाँ से हाथरस जाना पड़ता है या सादाबाद जाना पड़ता है, तो एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था बच्चियों के लिए हो जाए, जिससे कि बेटियां पढ़ लिख आए। दूसरा, मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी हो जाए, और सबसे मुख्य मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर एक आपसी प्रेम भाव, भाईचारे की भावना से कोई किसी से किसी प्रकार का द्वेष भाव न रखे। तो ऐसा एक मैं अपने गांव के लिए क्या मैं चाहता हूँ, पूरा देश इस तरह से रहे। सरकारी जमीन पर कब्जा कितना, लेखपाल किस तरीके से कार्य कर रहा है? लेखपाल का कार्य संतोषजनक नहीं है। लेखपाल से तो मैं ऑन पेपर भी दे चुका हूँ, मौखिक भी अनुरोध कर चुका हूँ, आज 2.5 वर्ष लगभग हो गया। उनका कार्य कहीं से भी संतुष्टिपूर्ण नहीं है, वो इस कार्य में बिल्कुल सहयोग नहीं करते। अगर सरकारी जमीन आपको ग्राम पंचायत को मिल जाती है तो क्या कहता है? अगर ग्राम पंचायत को ये जमीनें मिलती हैं तो जो मैं बता चुका हूँ, बारात घर है और ये हॉस्पिटल है और ये सरकार के द्वारा CSC सेंटर वगैरह ये सब दिए जा रहे हैं, इन सब का